क्यों रो रहे हैं आप? मोहम्मद असलम है सर। क्यों रो रहे हैं आप? मोहम्मद असलम है सर मेरा नाम। क्यों, क्या हो गया? सर मेरे को 2 बच्चे हैं और मेरे बच्चे को इंजेक्शन लगाया वहाँ पे, तो वो बोलते हैं, मैंने बोला वो इंजेक्शन फेल हो गया उसको, मैंने बोला मैम इसको पेन हो रही, वो रोने लगा तो बोलती हम क्या करें, पेन हो रही है तो खुद ही ठीक हो जाएगा। मैंने उसको बच्चे को ऐसे किया तो तब तक वो मैडम, मैंने बोला मैम ये इसको आओ मेरे को, मैंने बोला मैम मेरे बच्चे को पेन हो रही है, मैंने थोड़ा तेज़ बोला तो उसने फौरी तौर पे फ़ोन किया एक बंदे को, तो वो आया, आके उसने आते ही मुझे मारा सर, अंदर आके इमरजेंसी वार्ड में सर। उसको मैडम ने फ़ोन किया और मेरे को मारा सर। मेरा नाम सर इम्तियाज़ अहमद है और जो मेरी फ़र्म चल रही है वो है इम्तियाज़ इंटरप्राइज़ के नाम से। 8 सालों से इस फ़र्म को चला रहा हूँ मैं। ये मेरी फ़र्म यहाँ पे तोंदवा डोडा सिटी में है। तो मेरे पास जो मशीनरी है वो एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर के रिलेटेड है। इसमें सर हमारे पास जो है पावर टिलर आता है, वो फार्मर को ज़मीन खोदने के काम में लगता है। ब्रश कटर आते हैं हमारे पास, स्प्रे पंप्स आते हैं, प्लस जो इनका ऑल स्पेयर पार्ट है वो मैं पूरे सप्लाई यहाँ पे देता हूँ होलसेल में। तो मेरे जो आउटलेट्स हैं वो भद्रवा में भी है, यहाँ पे किश्तवाड़ में भी है, पाडर में भी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो फार्मर हैं वो आइए यहाँ पे और सस्ते दाम में उनको मिलेगा और ऑनलाइन पे भी वो मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करें तो घर बैठे बैठे उनको डिलीवरी मिल सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मन्हास। तो अभी मैं हॉस्पिटल में हूं जहां पर लोग जो है इलाज कराने आते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों को जो है यहां का स्टाफ जो है धमकियां देता है, एफआईआर और मारने की धमकियां देता है। क्या नाम है सर? क्यों रो रहे हैं आप? मोहम्मद असलम है सर मेरा नाम। क्यों, क्या हो गया? सर मेरे को 2 बच्चे हैं और मेरे बच्चे को इंजेक्शन लगाया वहाँ पे, तो वो बोलते हैं, मैंने बोला वो इंजेक्शन फेल हो गया उसको, मैंने बोला मैम इसको पेन हो रही, वो रोने लगा तो बोलती हम क्या करें, पेन हो रही है तो खुद ही ठीक हो जाएगा। मैंने उसको बच्चे को ऐसे किया तो तब तक वो मैडम, मैंने बोला मैम ये इसको आओ मेरे को, मैंने बोला मैम मेरे बच्चे को पेन हो रही है, मैंने थोड़ा तेज़ बोला तो उसने फौरी तौर पे फ़ोन किया एक बंदे को, तो वो आया, आके उसने आते ही मुझे मारा सर, अंदर आके इमरजेंसी वार्ड में सर। उसको मैडम ने फ़ोन किया और मेरे को मारा सर। मैडम ने उस बंदे को फोन किया और उधर वो आके अंदर उसने थप्पड़ मारा। इसका मतलब मैडम को पता वो गुंडा है, स्टाफ का है, हमें उसको पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे इलाज करने आते हैं, हम यही चाहते हैं, डीसी साहब से हमारी अपील है कि अगर हम यहाँ पे इलाज करने आते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम मार खाएंगे। यहाँ पे हमारा इलाज कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं। यहाँ पे आप उसको छुपा रहे हैं। यहाँ पे जो सिक्योरिटी वाला है इसको सब कुछ पता है, लेकिन ये उसका नाम भी नहीं बता रहे। इसको सब कुछ पता है, इससे आप पूछे ये निकाले। ऐसे रुकिए यहीं पे। चलिए, मैं सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ पर और ये जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रियाज है। जानते हैं आप जिसने इनको मारा है? मुझे ये पता नहीं किसने मारा इसको। मैं इसके साथ गया, बोलो उधर जहाँ पे अंदर बंदे हैं उनको पूछो किसी ने नहीं मारा इसको। नहीं, मैं गया अंदर तो वो मैडम रो रही थी, इसने कहीं बदतमीजी उसके साथ की थी, कहीं गाली गलूच हुआ गया उसके साथ, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसने मारा। मेरे साथ 2 बंदे हैं, लेकिन किसी ने नहीं मारा। आप सिक्योरिटी वाले हो, मैडम ने आपको कॉल की? मैडम ने आप अगर सिक्योरिटी भैया सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होगा जो भी स्टेटमेंट दो। सीसीटीवी कैमरा खोलो। अगर हम मेरे सामने किसी ने नहीं मारा इसको। किसको कॉल कर? इसका मतलब गुंडागर्दी यहाँ पे। गुंडागर्दी हमें पता नहीं अगर किसने मारा इसको, ये मुझे पता नहीं। सिक्योरिटी वाले को कॉल कर सकती है, इसका मतलब गुंडागर्दी मत। यहाँ लड़के आ गए, बोलते अंदर शोर हो रहा है, हम अंदर चलेंगे। एक की बात नहीं है। मेरा बच्चा भी इधर एडमिट था और उसको मेडिकेट लगा रहे थे, परसों की 2-3 दिन की पहले बात है। इधर वो एक बंदा है, वो देखता उधर तो मेडिकार्ड ठोकता, उसको ठोकता। मैंने उसको बोला, मैंने उसको बोला मेडिकार्ड ऐसे नहीं लगाते। उसने बच्चा उधर ही छोड़ दिया, बोलता मैं इधर सब अस्पताल में पूरा सीनियर हूँ जी मैं। अच्छा, मैडम अभी बोलती मैं ड्यूटी में किसी को मार भी सकती हूँ, मैडम का बोलना है। चलिए आ जाए भैया, बाहर आ जाए। ये गेट है जहाँ पर जो है सिक्योरिटी होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से ये जो है काम करती है हॉस्पिटल के अंदर। और यहाँ पर जो है इन्हीं लोगों के साथ तमाशा नहीं होता, यहाँ पर मीडिया के साथ भी तमाशा इसी तरह से होता है। अगर कहीं पूछा जाए, और कुछ समय पहले आपने ही देखा था कि हमने खबर की थी कि यहाँ का स्टाफ जो है यूनिफॉर्म तक नहीं पहनता और पता तक नहीं चलता। मतलब आपके बच्चे, आपने जिस तरह से बताया कि रिकॉर्ड होगा जो भी यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज। बिल्कुल सर, आते ही मेरे को थप्पड़ मारा और मेरे बच्चे को ऐसे फेंक दिया, बोलते हैं इसको रहने दो। हाथ देखो आप, पूरा सोच से उसमें आप चलो अंदर, देखो बच्चे की हालात। सर देखिए इतना हाथ बना है, रो रहा है सर। अभी पता कि वो बंदा कौन है तो ये अभी छुपा क्यों रहा कि स्टाफ का है, गुंडा है, उस मैडम का कोई कौन है? बोल रहा हमारे साथ, इसने बोला कि बंदा कोई अंदर है। फिर लगा ये ऐसे कश्मीरी में बोले वन तो तिमिस क्या सुनाओ, वन तो तिमिस क्या सुनाओ।
बदतमीज क्या, इसको सब पता है लेकिन नहीं बोल रहा है। आप बोल रहा है कि हमें पता ही नहीं, कोई किसी ने नहीं मारा। परसों और इसके इसको साथ मारा। इसके साथ भी की बदतमीजी, पूछो इसको। इसके ये साथ भाई अभी बोल रहा है कि मैडम बोल रही है हमने इसको नहीं मारा, लेकिन इसकी बीवी गवाही देती है कि इसने इसको मारा है, मेरे शोहर को मारा था। इसके 2 बच्चे सर एडमिट है। आप एक बोल के रोता है ऐसे। मेरे बच्चे को भी हालत देखो, और आते ही उसने मुझे थप्पड़ मारे 2-3, और सर मेरे ऐसे बेड पे पड़ा। तब तक ये सिक्योरिटी गार्ड भी आया तो इसने उसको रोका। तब तक तो मैडम ने उसको फोन किया था और वो सिक्योरिटी गार्ड को लेके अंदर गया था। कैमरा भी लगा दूंगा, यहाँ से छुप छुप के देखने की कोशिश की जा रही है। और चलिए बताइए आप। हाँ सर, ऐसे मिसबिहेव बहुत उल्टा होता है पेशेंटों के साथ। जो भी पेशेंट आते हैं तो उनके साथ बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे मिसबिहेव किया जाता है। जो ये स्टाफ के बंदे जितने भी हैं, कोई आपने भाई को क्या मोरा, कहने लगे आप बाहर यहाँ से निकलो अभी। मतलब ये सब आप सारे विटनेस है, सामने आ जाइए। ये सब लोगों की तस्वीरें देख लीजिए। कोई भी जो है झूठ नहीं बोलेगा। और ये सब लोग जो है हॉस्पिटल में जो है इलाज करवाने आते हैं ताकि उनका बेहतर इलाज हो सके। और ये जिस तरह से कह रहे हैं कि हमने कोई इस तरह की बदतमीजी नहीं की, और मेरे बच्चे के जो है यहाँ पे ड्रिप लगी हुई थी और सोजे जो है वहाँ पर लगी, उनको जो है चढ़ी हुई थी। और इंजेक्शन लगाया जब तो वो इंजेक्शन आउटसाइड हो गया, मतलब इंजेक्शन देख के नहीं लगाया, ऐसे देख के रही थी और ऐसे इंजेक्शन उसको लगाया, वो चमड़ी में बाहर लग गया इंजेक्शन। उसका हाथ सोजे से, अभी भी मैं दिखाऊं आपको, बाहर ला के बच्चे को, इतना बना है सोजे से उसका हाथ। आप मुझे बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम जाफर वानी। जाफर, यहाँ पर इलाज कराने आते हैं और इतना बड़ा जीएमसी हॉस्पिटल है और मंदिर मस्जिद से भी ज़्यादा समझा जाता है कि यहाँ पर हमारा बेहतर इलाज होगा। अगर इसी तरह से होता रहा तो क्या समझते हैं आप? फिर समझते हैं हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा 1947 से पीछे ही जा रहा है। अगर हम यहाँ पे इलाज करने आते हैं, हमारा इलाज होना चाहिए। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है। मतलब इस तरह का बिहेव जिस तरह से हो रहा है हॉस्पिटल के अंदर, मतलब कि गलत नज़र से जो है पेशेंट या अटेंडेंट को देखा जा रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे और किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए इन सब लोगों के ऊपर? कार्रवाई तो होनी चाहिए। यहाँ पे मिली भगत ज़्यादातर है। अभी सिक्योरिटी वाले को पता है कि इसके साथ कौन गया। हम तो यही चाहते हैं उस स्टाफ वाला है कि कौन है, मैडम का कोई अपना है, कोई फ्रेंड है या कोई भाई है, हमें उसको सामने लाए। अब ये दुबा क्यों रहे हैं उसके? वो गुंडा है सर, जिसने आके मेरे पे हाथ अंदर उठाया, वो तो गुंडा है। कल को वो मैडम के कहने पे किसी का कत्ल भी तो कर सकता है अंदर। कौन पूछेगा इस हिसाब से किसी को? है नहीं कोई फैसला नहीं। मैं अपनी बात आपको बताऊं, कल मेरी बीवी का ये ऑपरेशन था यहाँ पे, तो मुझे बी पॉजिटिव ब्लड लग रहा था। मैंने भाई को बुलाया, वो कहीं रास्ते में उसको गाड़ी को पंचर हो गया। मैं गया उनको, मैं भाई आ रहा है अंदर, मुझे ब्लड मांग रहे हैं, आप ब्लड तब तक दे दो। कहते जब तक बंदा नहीं आएगा तब तक हम यहाँ से आपको ब्लड नहीं देंगे। मैं यहाँ पे हूँ, मेरी गारंटी, मैंने ओ पॉजिटिव ब्लड था मेरा, मैंने परसों दिया था भद्रवा में, तो मैं नहीं दे सकता था। तो मैंने उनको बोला जब तक वो आएगा, नहीं दिया उन्हें। फिर मैंने शोर किया वहाँ पे, समझे आप, मेरी उनके साथ लड़ाई हो गई। फिर तो फ़ौरन उन्होंने वहाँ पे किया। लेकिन अगर कोई ऐसा गरीब बंदा होता, उसका तो पेशेंट अंदर मर जाता जब उसको ब्लड नहीं मिलता वहाँ पे। यहाँ पे आप चारों तरफ देखें, यहाँ पे ऐसी हर जगह आपको गुंडागर्दी मिलेगी। यहाँ पे कोई फैसला, दूर गाँव के यहाँ लोग आते हैं। मैं कहता हूँ, मैं कसम खा के, खुदा की कसम करके मैं बोलता हूँ, अगर कल मेरी जगह कोई गरीब बंदा होता, उसकी बीवी अंदर मर जाती, उसको ब्लड नहीं मिलता। मैंने वहाँ पे शोर उठाया, मैंने उनको थोड़ा दाड़े शाड़े मारे वहाँ पे। फिर मुझे उन्होंने दस्तखत के, उस फार्म पे दस्तखत भी दिया और ब्लड भी दिया। फिर जब मेरा वो कज़न वहाँ से भद्रवा से आया तो उसने ब्लड दिया वहाँ पे, मैंने उनको वो रिटर्न ब्लड किया वहाँ पे। चलिए, जिस तरह से ये बता रहे हैं कि क्या हालत है इस हॉस्पिटल के अंदर की और क्या चीज़ें हो रही है इस हॉस्पिटल के अंदर, और लोग जो है काफ़ी दिक्कतों का जो है सामना कर रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये एफआईआर की धमकियां जो है बंद कर दीजिए, ये तमाशा बंद कर दीजिए। अगर आप ड्यूटी देते हैं, गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, तो कम से कम सही तरीके से इलाज कीजिए। इसीलिए आपने ट्रेनिंग की है कि ताकि आप जो है लोगों की जान बचा सकें। ऐसा नहीं कि आप जो है अपने गुंडे बुलाकर, जिस तरह से इन्होंने बताया कि थप्पड़ मार दिया, मतलब कुछ भी होता रहेगा। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि खुदा की कसम, यानी भगवान की कसम खाकर कहा कि किस तरह की हालत है और किस तरह से मजबूर किया जा रहा है हर किसी को। फिलहाल अपनी राय जरूर रखें और इस हॉस्पिटल का तमाशा जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, मैं विकास मनास, डोडा। हम आते हैं इलाज करने के लिए, इतना चोर बाजारी चलाई है इन्होंने। यहाँ पे मारते हैं हमें यार। इस बेचारे भाई को, हमारे को मारा है। और मैडम बोलती है हम ऑन ड्यूटी, हम कुछ भी कर सकते हैं। उसने किसी को फ़ोन किया, उसने लाया, और सिक्योरिटी वाले को पता है, उसको सिक्योरिटी वाले के साथ में आया था, और इसको 2-3 थप्पड़ मारे उसने। और अभी बोल रहे हैं सिक्योरिटी वाले नहीं, इसको मारा ही नहीं, इसको दादागिरी चलाई इन्होंने यहाँ पे।
बस खत्म है। अभी तक इमरजेंसी में है बच्चा, कोई नहीं निकाल रहा है। ग्लूकोज देखो सर, ये कब का खत्म हो गया, अभी कोई नहीं निकाल रहा है इसको सर। इसी बंदे के बच्चे भी हैं। इसी बंदे के बच्चे ही। इसका क्या मतलब है, ये क्यों नहीं निकाल रहे? ऐसा होगा, ऐसी बात नहीं, उसका ग्लूकोज नहीं निकाल रहा है, ये गलत बात है। जो गलत बात है वो गलत है। कौन निकालेगा? अभी देख लो इसको बोल फोटो वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको आया छोटे वाले को, वो क्यों आया? झूठ क्यों बोलेंगे यार, झूठ क्यों बोलेंगे आप? मेरा नाम सर इम्तियाज़ अहमद है और जो मेरी फ़र्म चल रही है वो है इम्तियाज़ इंटरप्राइज़ के नाम से। 8 सालों से इस फ़र्म को चला रहा हूँ मैं। ये मेरी फ़र्म यहाँ पे तोंदवा डोडा सिटी में है। तो मेरे पास जो मशीनरी है वो एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर के रिलेटेड है। इसमें सर हमारे पास जो है पावर टिलर आता है, वो फार्मर को ज़मीन खोदने के काम में लगता है। ब्रश कटर आते हैं हमारे पास, स्प्रे पंप्स आते हैं, प्लस जो इनका ऑल स्पेयर पार्ट है वो मैं पूरे सप्लाई यहाँ पे देता हूँ होलसेल में। तो मेरे जो आउटलेट्स हैं वो भद्रवा में भी है, और यहाँ पे किश्तवाड़ में भी है, पाडर में भी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो फार्मर हैं वो आइए यहाँ पे और सस्ते दाम में उनको मिलेगा, और ऑनलाइन पे भी वो मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करें तो घर बैठे बैठे उनको डिलीवरी मिल सकती है।